हम एक सिंपल पैकेज बना देते, इसको क्या बोल देते हैं, लेट्स से जनरल प्रोग्राम्स करके पैकेज बना देते, जनरल प्रोग्राम्स, ओके। जनरल करके हमने गई से एक पैकेज बना दिया, जनरल प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग इसके अंडर। सो ओके, यहाँ पर गाइज इनसाइड दिस पैकेज मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाके मैं क्लास बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मुझे एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाना है, एरिया ऑफ सर्कल। सो मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है, मैं फिनिश बोल दूंगा। तो गाइस ये पर्टिकुलर आपका मेन मेथड यहाँ पर आ गया। नाउ हियर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंडर गाइस, नाउ हियर व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट राइटिंग आवर कोड। तो अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मुझे रेडियस लगेगा ना, ये सुनो गाइस, मुझे रेडियस Yes. लगेगा। तो रेडियस इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है, डबल मतलब डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है, करेक्ट। तो क्या ले ले हम लोग, डबल ले ले, सेफर साइड, ठीक है। डबल डबल, लेट्स से Yes. रेडियस आर करके एक वेरिएबल ले लिया। लेट्स से मुझे रेडियस ऑफ 5, मुझे रेडियस दिया गया है 5, तो ये इंटरनली क्या कंसिडर करेगा, 5 कंसिडर करेगा कि 5.0 कंसिडर करेगा, 5.0 कंसिडर, 5.0. 5.0. करेक्ट। दूसरा एक डेटा टाइप ले लेते गाइस, लेट्स से डबल पाई नाम का एक वेरिएबल ले लेते। तो पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है ना 3.14, तो ये 3.14 ले लेते गाइस, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 ले ली, और हमें क्या लगेगा, एक डबल, अगर मैं डबल डेटा टाइप को डबल डेटा टाइप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट भी डबल टाइप के डेटा टाइप में ही मिलेगा। तो लेट्स से डबल, मैंने एरिया ऑफ सर्कल नाम का एक वेरिएबल बना दिया। तो अभी एरिया ऑफ सर्कल में मैं क्या करूँगा, इस एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट एवरीवन। तो ये रहा मेरा पाई वेरिएबल। आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो हम लोग दे नहीं सकते, बट आर इंटू आर तो दे सकते ना, ये सुनो एवरीवन, आर इंटू आर भी तो सेम ही काम करेगा ना, आर स्क्वायर मतलब। Yes. सो पाई इंटू आर, इस तरीके से मैंने ये कोड कर दिया, पाई इंटू आर। अगर आपको इसको ब्रैकेट में रखना है तो ब्रैकेट में भी रख सकते हो, दैट इज योर कॉल। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसा भी रख सकते हो, अगर ब्रैकेट नहीं रखना है, नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। नाउ गाइस मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो याद रखना सिस्टम का एस कैपिटल रहेगा गाइस, सिस्टम इज अ क्लास, सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये सर्कुलर ब्रैकेट रहेंगे। अभी यहाँ पर आपको यूजर डिफाइंड मैसेज देना है, तो डबल कोट्स के अंडर यू कैन गिव योर मैसेज दैट एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, जो भी आपका मैसेज आप दे दो। इसके आफ्टर डबल कोट्स कंप्लीट होने के बाद आप प्लस सिंबल दो। आपका एरिया ऑफ सर्कल किस वेरिएबल में स्टोर है, ये एओसी में स्टोर है, तो यहाँ पर प्लस एओसी आप यहाँ पर मेंशन कर दो। नाउ रन द प्रोग्राम, आपको पर्टिकुलर एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा विच इज 78.5, करेक्ट एवरीवन, करेक्ट यही है ना। इसका वैल्यू आप मैन्युअली अपने कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके देखना, आपको यही आंसर मिल जाएगा, करेक्ट एवरीवन। कोई कंफ्यूजन इसमें, एनीवन, No. क्लियर है राइट नो सबको नो ये। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम गाइस, एक और प्रोग्राम करते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस मुझे फाइंड आउट करना है, लेट्स से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगेन मुझे मेन मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स से गाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ गाइस, एक डबल वेरिएबल ले लेता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एवरीवन, हाफ इंटू बेस इंटू Yes. हाइट होता है ना। तो लेट्स से डबल बेस नाम का या फिर बी नाम का एक वेरिएबल ले लेते। बेस की वैल्यू क्या रहेगी, बेस की वैल्यू कुछ भी ले लेते, लेट्स से बेस है हमारा 10 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल ये 10 है। देन हाइट डबल एच नाम का गाइस मैंने एक वेरिएबल ले लिया, या फिर चलो अगर आपको पूरा भी वेरिएबल लेना है तो आप पूरा भी नेम दे सकते हो, दैट इज योर कॉल, बेस, और मैं इसको हाइट बोल दूंगा, ठीक है। तो ये हाइट वेरिएबल है, हाइट वेरिएबल को मैं बोल दूं कि हाइट है मेरी 7 सेंटीमीटर की या फिर 7.5 सेंटीमीटर की, जो भी आपको लेनी है, यू गाइस कैन टेक एनी वैल्यू। तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। नाउ डबल, डबल गाइस आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपका वेरिएबल आ गया। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, हम चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देते, हाफ, हाफ मतलब कैसे लिखेंगे गाइस इसको, 1/2 भी लिख सकते हैं, फिर 0.5 लिख दे, कोई प्रॉब्लम है क्या, चल जाएगा राइट। 0.5 इंटू, इंटू गाइस हम क्या करेंगे,
0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वेरिएबल्स को हम लोग कॉल कर लेंगे एंड डन, हमारा कोड हो जाएगा। आप स्पेसेस रखना चाहते हो स्पेसेस रखो, नहीं रखना चाहते हो स्पेसेस नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज योर कॉल। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। नाउ लेट मी प्रिंट आउट दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं प्रिंट कर लूँ। अगर मैं इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को प्रिंट करूंगा तो दिस विल गिव मी द आउटपुट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। करेक्ट एवरीवन, ये मुझे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का एग्जैक्टली जो फॉर्मूला है ये मैंने इम्प्लीमेंट किया है। नाउ गाइस, अगर यहाँ पर देखो ये 35.0 ये क्या वैल्यू है ये आई डोंट नो, तो सिंपली गाइस मैं ऐसे बोल दूंगा, यहाँ पर मैसेज लिख दूंगा, डबल कोट्स में मैसेज लिख दूंगा दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू जो भी मैसेज है वो, उसके बाद मैं प्लस AOT लिख दूंगा। तो अगर मैं इस तरीके से देख लूंगा गाइस, तो देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 35 इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा तो दिस विल गिव मी द स्पेस दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 35। अब ये 35 सेंटीमीटर भी हो सकता है राइट एवरीवन। तो अगर मुझे ये सेंटीमीटर चाहिए तो मैं कैसे कंसिडर करूंगा कि यहाँ पर सेंटीमीटर प्रिंट होना चाहिए। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद गाइस सेंटीमीटर में डबल कोट्स में cm या फिर सेंटीमीटर और डॉट इस तरीके से प्रिंट कर दूंगा। इफ आई रन दिस प्रोग्राम नाउ तो दिस विल गिव मी द आउटपुट दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 35.0 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर के पहले आपको स्पेस चाहिए तो गिव द स्पेस लाइक दिस। नाउ ये आपको जिस तरीके से आउटपुट चाहिए उस तरीके से आउटपुट प्रिंट करके देगा। कोई कंफ्यूजन गाइस आपको प्रिंट स्टेटमेंट में, किसी को, एनीवन, एनी कंफ्यूजन गाइस? तो ये जो डबल कोट्स है, एज आई सेड अर्लियर कि डबल कोट्स बिलोंग्स टू यू, आप जैसे लिखना चाहते हो आप अपने हिसाब से प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हो, बट ये जो वेरिएबल है ये कभी भी डबल कोट्स में नहीं होना चाहिए, आप इसको प्लस सिंबल यूज करो। अभी इन शॉर्ट क्या हो रहा है गाइस, ये दो स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। अभी इसके साथ ये सेंटीमीटर, ये थर्ड स्टेटमेंट है, इसको भी ज्वाइन करना है आपको। तो ज्वाइन करने से पहले आप प्लस सिंबल का यूज करोगे। अगर मैं यहाँ पे प्लस सिंबल यूज नहीं करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीवन। कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? कोई क्वेरी किसी को? नो। क्लियर है? No. सो गाइस, इस तरीके से आप अपने बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट करोगे एवरीवन। यू विल बी स्टार्टिंग राइटिंग डाउन योर ओन प्रोग्राम्स, आप अपने खुद के प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो सिंपल, आप अभी एक बात अगर अंडरस्टैंड करोगे तो आपका एंटायर प्रोग्राम, देखो ये आपका क्लास जो है AOT, ये जो AOT का करली ब्रैकेट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। अभी देखो ये जो क्लास है, क्लास के अंडर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगा। देन ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पर आ रहा है, करेक्ट? सो ये प्रिंटलन स्टेटमेंट के अंडर वी कैन गिव व्हाट, हम लोग अपने डेटा टाइप्स जो भी हमें लगेंगे, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल वी कैन मेंशन, वी कैन इनिशियलाइज। उसके बाद हम लोग अपना लॉजिक बनाएंगे एंड हम लोग अपना प्रिंट स्टेटमेंट रहेगा तो प्रिंट स्टेटमेंट वहाँ पर मेंशन करके अपना प्रोग्राम बना देंगे। सो दिस इज व्हाट गाइस आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझना है। ओके, ऑलराइट गाइस? कोई क्वेरी किसी को? कुछ पूछना है? किसी को कुछ क्वेरी है तो बता दो अभी। सर मैसेज देना जरूरी है? मैसेज नहीं दोगे, आपका सिंपल सा लॉजिक है। अगर मुझे मैसेज नहीं देना है, इफ आई एम नॉट गिविंग द मैसेज, मैं अगर मैसेज नहीं दूंगा तो ये AOT क्या है, ये किसका वैल्यू है, ये एंड यूजर को समझना भी तो चाहिए ना। ये ऐसा, अगर आपको लगता है ऐसा रहे तो रख दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं देना चाहिए, मुझे मैसेज देना ज़रूरी है हर एक प्रिंट के साथ, तो दैट इज़ द रीज़न आई एम गिविंग द मैसेज। तो दैट इज़ योर कॉल, ज़रूरत है तो देना ही पड़ेगा, नहीं है तो स्किप करो। ओके, क्लियर? चलो देन गाइस, और कुछ ट्राई करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर आप कर लो। आई होप आप लोग कर पाओगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या करना है?
साइड स्क्वायर तो होता है कि वेरिएबल ले लो, इंटीजर साइड ले लो, नहीं तो डबल साइड ले लो और उसका स्क्वायर करो, साइड इंटू साइड कर दो और प्रिंट कर दो, डन। और क्या करना है उसमें, कुछ है ही नहीं। आई होप कर पाओगे आप लोग, राइट। कैसे करोगे, राइट क्लिक, क्लास, फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग ले लेते पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। सो फॉर एग्जाम्पल गाइज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ डबल लेट्स से साइड नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, साइड की वैल्यू मैंने ले ली फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 6 है ना। एंड लेट्स से हम एक और वेरिएबल लेते हैं डबल एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या कर लेंगे, साइड इनटू साइड कर लेंगे, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड कर लेंगे। तो ये साइड मल्टीप्लाइड बाय, तो ये राइट हैंड साइड पहले आपकी एग्जीक्यूट होगी, राइट हैंड साइड वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर होगा, करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ स्क्वायर को प्रिंट करो। द मोमेंट आप एरिया ऑफ स्क्वायर को प्रिंट करोगे दिस विल प्रिंट द वैल्यू, जो आपका वैल्यू है ये प्रिंट कर देगा। अभी आई डोंट नो कि ये एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, ये मुझे यूजर डिफाइंड मैसेज देना है। तो सिंपली व्हाट आई कैन डू सिंपली हियर आई कैन गिव द वैल्यू जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैं बोल दूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर गई सिंपली प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर को प्रिंट कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है। अगर मुझे ये 36.0 के आगे सेंटीमीटर भी वैल्यू चाहिए तो इसके आगे भी गाइज मैं प्लस सिंबल यूज करूंगा एंड हियर आई कैन गिव सेंटीमीटर, जो भी मुझे वैल्यू देनी है आई कैन गिव इट एंड डन गाइज, यू विल बी गेटिंग योर फाइनल आउटपुट। जैसे आप बोलोगे वैसे वो आपको आउटपुट देगा। कोई कंफ्यूजन गाइज, अगर मैं ये वैल्यू भी चेंज करूँ यहाँ से, द प्रोग्राम विल गिव द एग्जैक्ट वैल्यू अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट जो मैंने उसको बोला है, उस हिसाब से वो मुझे आउटपुट देगा। यू गॉट इट राइट एवरीवन? कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को बेसिक प्रोग्रामिंग में, वेरिएबल डिक्लेरेशन में, इनिशियलाइजेशन में? नहीं राइट। तो गाइस आज आप ये सारे बेसिक प्रोग्राम या फिर कोई भी प्रोग्राम आप टेक, नो मैटर गाइस आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हो, कुछ भी सोचो, कुछ भी समझो, एक डेटा टाइप जो आपको रिक्वायर्ड डेटा टाइप से वो ले लो। आप बेसिक आपके जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनका मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इनका यूज करके कोई भी प्रोग्राम आप बनाना स्टार्ट कर दो। प्रोग्राम बनाओ, अंडरस्टैंड करो कि इसमें चीज़ें कैसे वर्कआउट हो रही है, क्या क्या करना ज़रूरी है, क्या क्या मिस्टेक हो रही है। पहले बार आप प्रोग्राम टाइप करोगे, किसी का सेमीकोलन मिस हो जाएगा, किसी का करली ब्रैकेट मिस हो जाएगा, किसी का वेरिएबल के आगे इक्वल्स टू मार्क नहीं आएगा, स्पेस ही नहीं दोगे आप, वेरिएबल और डेटा टाइप और वेरिएबल में स्पेस नहीं दोगे। प्रिंटलन स्टेटमेंट में ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है इसमें एस आपका स्मॉल हो जाएगा, प्रिंटलन में शायद आप डबल कोट्स ही नहीं दे पाओगे, ऐसे मिस्टेक्स होंगे। तो जितनी भी मिस्टेक्स हो रही है उसको स्टेप बाय स्टेप काउंटर करो और बस कहीं सीखो, लर्निंग अप्रोच रखो एंड डन। सर ये इंक्रीमेंट का कैसे करना है? इंक्रीमेंट का तो सिंपल है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये मेरी वैल्यू है 7 को मुझे इंक्रीज करना है। अभी ये 7 जो वैल्यू है ये किस में है, साइड में स्टोर है ना, तो मैं क्या करूँगा, साइड को प्लस प्लस कर दूंगा, करेक्ट, साइड को मैं प्लस प्लस कर दूंगा। नाउ इफ आई गो एंड इफ आई प्रिंट साइड, अगर मैं अभी साइड के वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, दिस विल प्रिंट द 8। क्यों इसने 8 प्रिंट किया, बिकॉज इसका इनिशियल साइज व्हाट 7। तो प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, ये आपके वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है। अभी धीरे धीरे हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखेंगे, क्योंकि हम लोगों का कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम लोग इफ एल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। द मोमेंट जब हम लोग इफ एल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉर लूप में वगैरह यूज होगा, जरूर होगा, दैट वी विल फॉलो दैट टाइम, ठीक है, ओके। और कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस, और कोई क्वेरी? नो सर। ऑलराइट देन गाइस, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते कोई मिस्टेक्स हो रहा है रिजॉल्व करो। मैं वैसे भी आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, एवरी डे आई एम शेयरिंग द स्क्रीनशॉट। अगेन गाइस, मैं आज आप लोगों को जावा के हैंड रिटन नोट्स भी शेयर कर दूंगा, आप देख लो। अलॉन्ग विद दैट हर दिन गाइस हम जो भी प्रोग्राम करेंगे वो प्रोग्राम के मैं स्क्रीनशॉट आपको ड्रॉप आउट कर दूंगा, तो आप